हेलो डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन करेंगे और आज 5 अप्रैल है। मैं आपको बता दूं, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। हम गुड फ्राइडे को एक बिग हीलिंग मीटिंग करेंगे और फिर 17 अप्रैल को ईस्टर है। हम ईस्टर को भी एक बिग ब्लेसिंग हीलिंग मीटिंग करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। आप मीटिंग ज़रूर ज्वाइन करें। मैं वीडियोस डालूंगा ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे भी आप हर वीडियो को वॉच करना, हियर करना, वर्ड को लिखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सेम नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर की हजूरी में अपने आप अपने ऊपर आशीष को बरसता हुआ देखेंगे, अपने बंद रास्तों को खुलता हुआ देखेंगे। आप ईस्टर से पहले, गुड फ्राइडे से पहले प्रभु के कामों के लिए सेवा में साझेदारी करें। ये हमारी मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप छोटी साझेदारी करें, बड़ी करें, अपने दिल से आप बड़ी साझेदारी करें। आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपकी तरक्की करके छोड़ेंगे। हालेलुया। वचन बताता है प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आज बहुत सारे भाई बहन अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम में हैं, अशांति में है, दुखों में है। एक आदमी ने कहा कि यार, आप लोग इतना प्रार्थना करते हो और आपका टीम में उसे मंडली की जगह या कलीसिया की जगह टीम वर्ड लगा, ग्रुप कहा। उसने कहा आपके ग्रुप में आप इतनी प्रार्थना करते हो, लोग आते हैं, हील होते हैं, आशीषित हो जाते हैं। कितना अद्भुत काम है, कितनी ग्रोथ है। ये कैसे हो रहा है? क्या ये पैसे का कमाल है या जादू का कमाल है? मैंने उसे बताया ये प्रभु यीशु मसीह की दया का कमाल है। आप प्रभु में जुड़ जाओ, आप खुद की भी ग्रोथ देखोगे। और उसने कहा अच्छा, और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और प्रभु आपको भी ग्रोथ करेगा। बस आप प्रभु को अपने मुंह का धन्यवाद दे, अपनी सैलरी का 10वांश दे, अपने 24 घंटे से आधा, 1, सवा घंटा प्रभु को जरूर दे। आपको बहुत सारी ऐसी बेकार की समस्याओं से प्रभु बचा लेगा। जहाँ आपका समय खराब होना, पैसा खराब होना, इज्जत खराब होने, उन सब से प्रभु धीरे से आपको अपनी ओर खींच लेगा। देखिए, आज के वचन से हम कुछ ऐसी गूढ़ बातें सीखेंगे जो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे, आपके हालात को बदल देंगे, आपके घर को बदल देंगे, आपके फ्यूचर को बदल देंगे। आप वचन को बहुत गहराई से सुनना। देखिए, हम आज की सुबह दानियल 5 अध्याय के बारे में समझते हैं। आप मनन कीजिए वचन पर। देखो क्या लिखा है। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय 1 वचन। सब मेरे साथ निकाले, आप अपने घर पर निकाले और पढ़े। एक राजा है, उसका नाम बेलशस्सर है। वो राजा है और वो अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। इस राजा का नाम बेलशस्सर है, या इंग्लिश में कहे बेलशस्सर, इसमें जेड लग जाता है, बेलशस्सर। और वो कहता है उसके पास हजारों प्रधान है। इंग्लिश में तो ऐसे लिखा है 1000 ऑफ हिज नॉबल्स। और उसने हजारों हजार प्रधानों के सामने दाख मधु पीना आरंभ किया। इसके पास, इस राजा के पास, देखिए आप गहराई को समझे, आप भेद को समझे। इस राजा के पास हजारों प्रधान हैं और लिखा है 2 वचन में, सोने चांदी के पात्रों में, है ना। और उसके पास लिखा है राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत इंजॉय कर रहा है। आज दुनिया के पास ऐसी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग तो ड्रिंक्स यानी वाइन यानी शराब यानी दाख मधु के भी अलग अलग कुप्पे, अलग अलग नाम महंगी से महंगी रखते हैं। ये राजा भी हजारों प्रधानों के साथ शराब पी रहा है, अपनी रानियों के साथ पी रहा है, अपने और अदर गर्लफ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है। और इसके पास देखिए क्या नहीं है, इसके पास सब कुछ है इसके पास। लेकिन एक दिन वचन आया उसके पास। देखिए क्या वचन लिखा है, दानियल 5 अध्याय और उसका 25 वचन। वहां लिखा है, मने मने तकेल और उप
रसीन, उप रसीन, उप रसीन। उसको परमेश्वर ने कुछ शब्द दिए। किस समय उसको शब्द दिए ये, किस हालात में उसको शब्द दिए, दानियल 5 अध्याय बताता है। 1 और 2 वचन के वो हजारों लोगों के साथ एंजॉय कर रहा था, खा पी रहा था, मजे में था। तब उसने एक हाथ को भरते हुए देखा और उस हाथ से कुछ उंगलियां थी और उन उंगलियों ने इन शब्दों को लिखा। और क्या शब्द लिखे? वो शब्द थे मने मने तकेल उपसरीन। और इन शब्दों ने उसके घर को हिला दिया, उसकी नींव को हिला दिया, उसके मन को हिला दिया और वो बहुत बेचैन हो गया। उसने देखो उसने किस किस को इन शब्दों का बिल्कुल स्पष्टता से अर्थ जानने के लिए बुलाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है 6 वचन, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने मन में सोचने वह अपने सोच में यानी मन में घबरा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। जैसे उसने इन वर्ड्स को देखा, अरे वर्ड ही तो था, उसके पास तो पैसा था, रुपया था, सेना थी, सब कुछ था, लेकिन वो जब ये वर्ड्स उसने पढ़े और वो कांपने लगा। अरे बाप रे, क्या चीज है, उसका अस्तित्व तो हिल गया। बेटा ये क्या है? वो कंफ्यूज हो गया, कांपने लगा और डर गया और सोचने लगा ये क्या है। अभी वो इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं पता, उसको बिल्कुल अर्थ नहीं पता इसका, और वो बिल्कुल भी उसे नहीं पता क्या है। साथ में लिखा है, तब राजा ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, किसको बुलाता है वो? तंत्रियों को, कसदियों और होनहार बताने वालों को, हाजिर करने वालों को आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। है ना? वो कहता है जो इन शब्दों का मीनिंग बता देगा मैं उसे कंठमाला सोने की दूंगा और उसको एक तरह का, ये समझिए, उसको मैं एक राष्ट्रपति के पद पर या मुख्यमंत्री के पद पर बिठाऊंगा। उसने इतना लॉन्च कर दिया वो शब्दों से ही। अभी उसे शब्दों का मीनिंग नहीं पता। कई सारे लोगों ने नरक 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 सुना है, स्वर्ग 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 सुना है, उनका अर्थ नहीं पता। कुछ लोग नरक से बहुत भयभीत हो जाते हैं और स्वर्ग से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता, उसका रास्ता नहीं पता। आज इस राजा को वैसा कुछ भी नहीं पता। और वो 7 वचन में कहता है, तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी कि बुलाकर लाओ जितने यहाँ पर पंडित जी हैं, तांत्रिक जी हैं, जादूगर हैं, राशियां देखने वाले, उन सब को इकट्ठा किया। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं। हम पिछले दिनों एक शहर में मीटिंग कर रहे थे और हम बड़ी खुशी के साथ लोगों को गॉस्पेल दे रहे थे। बहुत बीमार चंगे हो रहे थे, अलग अलग तरह से लोग बेचारे प्रभु के सामने घुटने टेक रहे थे। तब एक बहुत अच्छा, एक बहुत मोटा आदमी, बहुत हेल्थी आदमी आया और वो मेरे पैरों के पास बैठ गया और उसने कहा, मैं अमेजिंग देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल विचित्र देख रहा हूँ। मैंने ऐसे जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आपके हाथ रखते, आपके बोलते ऐसे लोग चंगे हो रहे हैं। दुष्ट आत्माएं चिल्ला रहे हैं, भाग रही हैं। आप कौन से तांत्रिक, कौन से ऐसे हैं? मैंने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया। उसका हृदय खुशी से भर गया और फिर उसने बताया कि मुझे कई सारी बीमारियां हैं, मेरे घर में बहुत कलेश है, मैं एक बहुत अच्छा व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बरकत नहीं। उस दिन वो प्रभु के सामने फूट फूट कर रोया। मैंने उसे एक ही बात कही, यदि तू यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करेगा और कहेगा, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरी जिंदगी में नया काम करो, तो मैं गारंटेड लिख कर देता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जिस बुरी शराब में फंसे हैं, जिस बुरे हालात में फंसे हैं, प्रभु वहां से आपको निकालेगा। वो आदमी बड़ा खुश हो गया। हालेलुया। मैंने उस आदमी के लिए प्रार्थना किया और प्रभु के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। और उसने मुझे बताया कि मैंने इससे पहले बहुत से लोगों को मिला हूँ
लेकिन किसी ने मुझे इतने अच्छे से बात नहीं की। हमने उसे प्रार्थना करके भेजा, वो बहुत खुशी के साथ चला गया। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह बाद उसने स्वयं मिलकर कहा, मैं सच में धन्य हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने उस मीटिंग के बाद, उस प्रार्थना के बाद कोई शराब नहीं पी, मैंने शराब को छोड़ दिया। इससे पहले, मैं आपके मिलने से पहले, मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिला, राशि देखने वालों से मिला, मौलवियों से मिला, ऐसे बहुत सारे लोगों के उसने नाम खुलकर लिए और कहा कि सब मुझसे कहते थे 125 दे दे, कोई कहता था 1100 दे दे, कोई कहता था 2100, कोई 5100, कोई कहता था 11,000, और मैं सब देता था अपनी शांति के लिए। लेकिन कोई मुझे ये नहीं कहता था तू शराब भी छोड़ दे, कोई ये नहीं कहता था तू ऐसे प्रार्थना कर। आपने मेरी जिंदगी वो धन्य हो गया, वो खुश हो गया। इस राजा के मन को देखिए क्या हुआ, ये बहुत सारे लोगों को बुलाता है और कहता है मुझे इन शब्दों का अर्थ बताइए, लेकिन वो सब नाकाम रहे। कोई भी एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं बता पाया, कोई भी एक भी शब्द का मीनिंग नहीं बता पाया कि मने मने तकेल और उपसरीन का क्या मतलब है। वो सब हार गए। फिर वहां पर एक व्यक्ति था, दानियल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम दानियल था। वो लोग जब बहुत हैरान थे तो देखे उनको किसने, लोगों को प्रेरित किया, किसने वहां सुसमाचार भेजा। वो 8 वचन कहता है, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। 9 वचन कहता है, इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयतूर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। लेकिन जब हम 9 नंबर को इंग्लिश में पढ़ते थे कि वहां क्या लिखा है, देन किंग Belshazzar was greatly alarmed, his face grave, even pallor, and his noble were the perplexed। और वो कहता है कि उसका चेहरे पर ही वो भय, वो डर उभर आया। माय डियर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, आप जहां कहीं मुझे भारत में, भारत के बाहर सुन रहे, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, आपकी परिस्थितियां प्रभु खुदाबंद यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, जीवित ईश्वर, करुणा निधान, परम धन्य परमेश्वर बदल देगा। बस आप प्रभु के पास आ जाइए। ये बेचारे भटकते रहे, ये रो रहे हैं, इन्हें कोई भी उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं बता रहा। एक परेशानी होती है जब आपके शरीर में इन्फेक्शन हो, एक परेशानी होती है जब आपके घर में कोई सताव हो, एक परेशानी होती है जब आपके सारे काम, इनकम बंद हो जाए, एक परेशानी होता है आपका फ्यूचर ब्लैंक हो जाए, एक परेशानी होती है आपने जितने काम पैसे कमाए वो सब जा रहे हैं। लेकिन ये परेशानी अलग है। सिर्फ उसे 3 या 4 शब्द मिलते हैं, पहला मने, दूसरा तकेल, तीसरा उपसरीन, लेकिन उसको इनका अर्थ नहीं मिल रहा है, उसे इनका अर्थ नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है। वो परेशान है। उसने घोषणा कर दी कि कोई अगर इनका अर्थ बताए, ने पढ़कर सुनाए तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको सोने की कंठमाला पहनाऊंगा और राज्य में उसका 3रा पद घोषित करूंगा। लेकिन कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा है। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु का वचन बताता है, 10 वचन, राजा और प्रधानों के वचन को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। आज की सुबह मैं आपसे यही बात कहता हूं कि आपका कोई प्रियजन जेल में है, आप ना घबराए। कि आपका कोई प्रियजन किसी भी तरीके से हॉस्पिटल में, मैं कहता हूं आप ना घबराए। कि आप बार बार असफल हो रहे एग्जाम दे करके, मैं आपसे यही कहूंगा आप ना घबराए। परमेश्वर महान है, आपके लिए हर तरीके का प्रयोजन किया जाएगा। और रानी ने उससे आकर एक ही बात कही, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। क्या रानी के पास उसका सॉल्यूशन है? मेरे पास आपकी समस्या का सॉल्यूशन है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो कहती है 11 वचन में,
तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतसर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें पर प्रकाश प्रवीणता ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था। देखिए, आप भी आपके पड़ोस में, आपके घर में, गांव में, मोहल्ले में, देश में जो भी परेशानी में है, आप उन्हें जरूर एड्रेस दे के यहाँ दुआ होती है, इस चैनल पर आपके लिए प्रार्थना होती है। आप उसको ज्वाइन कराएं, सब्सक्राइब कराएं। ये रानी बताती है कि राजा, तेरे शहर में, तेरे प्रदेश में एक आदमी दानियल है जो तेरी समस्या का सॉल्यूशन कर सकता है। आप हमारे चैनल पर देखिए कितने लोग बेचारे चंगे हो चुके हैं, अपनी गवाही देते हैं, अलग अलग किस्म के परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप भी जब दुआ के लिए संपर्क साधेंगे, आपके लिए भी परमेश्वर दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। आज आप कहें मेरे लिए दरवाजा खुल गया। आप कमेंट बॉक्स में लिखे प्रभु ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, यीशु राजा ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, परम प्रधान ईश्वरों के ईश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है एक ही बात, वो कहता है, अब वो परमेश्वर के भक्त को बुलाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का भक्त उसे सारी बातें पढ़कर सुनाता है। हालेलुया। और वो शब्दों का मीनिंग बताता है। दानियल 5 अध्याय और उसका 26 वचन। वो कहता है, इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। वो राजा डर गया, उसकी हड्डियां कांपने लगी। और वचन बताता है 27, तकेल तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। 28, पेरेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। ये तीनों वर्ड उस राजा के हृदय को चीर देते हैं। आज ये बात आपसे भी प्रभु कहता है, मने मने तकेल उर्वशी। मने का मतलब परमेश्वर आपके दिन गिन रहा है। तकेल यानी परमेश्वर आपको तोल रहा है। आपको नहीं पता आप कहाँ अशुद्ध हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन, कुलुस्सियों 1 अध्याय 8 वचन, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। बाइबल बताती है, इब्रानियों 9 अध्याय 14 वचन, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 10 अध्याय 19 वचन कहता है, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। प्रभु यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु का लहू आपके घर से गरीबी को दूर करेगा। प्रभु यीशु का लहू आपको सारी बीमारियों से चंगा करेगा। भजन संहिता 49 उसका 7 और 8 वचन, गलातियों 1 अध्याय 4 वचन, यशा 52 अध्याय का 3 वचन और पहला पतरस 1 अध्याय का 18 वचन कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हो सकता।
पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 19 वचन कहता है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सकता है, छुटकारा हो सकता है, तुम स्वर्ग जा सकते हो। जब हम वचन की गहराई में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 12 वचन कहता है, और वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आपको प्रभु यीशु ने कैसे मोल लिया? अपने लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, यीशु तेरे लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय। आपके बीमार चंगे होंगे। माय डियर फैमिली, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करूं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दें अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख करके। आपको बड़ी आशीष आएगी। आपको अनॉइंटिंग ऑयल भेजा जाएगा, आपको ब्लेसिंगें भेजी जाएंगी, आपके घर के लिए लगातार प्रार्थना होगी। आइए दुआ करें। लॉर्ड जीसस, स्वर्गदूत वहाँ जाएं जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा वहाँ टच करे लोगों को, लोग जहाँ मुझे सुन रहे हैं। होली गोस्ट ग्रेस दे, छुटकारा दे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक सुनने वाला चंगा हो जाए। चल जाए जाए जाए। आप अपने सर पर हाथ रख कर कहे, दुष्ट आत्मा मुझे छोड़, बीमारी मुझे छोड़, चल जाए। मैं यीशु के लहू में शुद्ध हूँ। बुरी लत मुझे छोड़ कर जाए। शराब, बीड़ी, भांग जैसी भी बुरी लत आप धमकाए उसे। अपने परिवार में ऐसे लोगों को मेरे साथ जोड़ कर कहें, चलो छोड़ो दुष्ट आत्मा इन्हें, चलो छोड़ो बीमारी इन्हें, चलो छोड़ो बुरी लतें इन्हें। हड्डी का रोग, आँख का रोग, कान का रोग, हड्डी का रोग, कान का रोग, आँख का रोग, पेट का रोग, सर का, बालों का हर दर्द जाता रहे इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु यीशु, हमने आपके वचन में पढ़ा, आपने अपने लहू से लोगों को खरीदा है। प्रभु उस लहू से लोगों पर आशीष आए। मैं हाथ रखकर ब्लेस करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।